नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अगर देश के आप किसी भी पद की बात करते हैं तो हर एक पद के साथ उसकी एक गरिमा होती है, उसकी शिष्टता होती है, उसकी अखंडता होती है। और कभी भी अगर किसी भी चीज का, इन सारी चीजों में अगर किसी भी चीज का उल्लंघन होता है तो लोग उस पर प्रश्न खड़े करते हैं। कुछ इसी तरीके के प्रश्न खड़े हुए हैं जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता के ऊपर। उसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, पहले तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा एमपी थे, तो वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर गुरुवार को 3 बजे गए थे, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन, जो तृणमूल के 3 एमपीज हैं, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और सुखेंदु रॉय, इन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उस पत्र में बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं और उसमें यह कहा गया है कि ये जो मुलाकात है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। इम्प्रॉपराइटी का इशू आता है। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो नारदा स्कैम है, शारदा चिटफंड स्कैम है, उसमें एक आरोपी है और इस स्कैम की जांच सीबीआई और ईडी द्वारा हो रही है। और सीबीआई और ईडी को रिप्रेजेंट कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल। देश के दूसरे टॉप लॉ ऑफिसर में आते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और जब वो गवर्नमेंट एजेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका एक अक्यूज से, एक आरोपी से मिलना सही नहीं है और जो उस पद की जो पूरी निष्पक्षता है उस पर भी सवाल खड़े करता है। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र में लिखी है और साथ में ही 3 जो तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज हैं उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उस पद की गरिमा, उसकी निष्पक्षता, उसकी न्यूट्रलिटी को देखते हुए वो मांग करते हैं कि तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाया जाए। अब आपको बता दें कि जब ये पत्र लिख चुके थे उसके बाद तुषार मेहता यानी कि एसजी का स्पष्टीकरण कल आया और उस स्पष्टीकरण में उन्होंने इस बात को माना कि जी हां, शुवेंदु अधिकारी उनके घर पर आए थे दोपहर 3 बजे। उनकी विजिट अनअनाउंस्ड थी, यानी कि पहले से डिसाइडेड नहीं थी। इस बात को तुषार मेहता ने कहा और अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मेरे चेंबर में एक पहले से मीटिंग चल रही थी तो आधे घंटे शुवेंदु अधिकारी ने इंतजार किया और जब तुषार मेहता के पीपीएस ने उनको बताया कि शुवेंदु अधिकारी इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पीपीएस को कहा, यानी कि पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी को, कि वो मिलने में असमर्थ हैं और वो क्षमा मांगते हैं कि उनको इतनी देर वेट करना पड़ा। अब ये बात सही है या गलत है किसी को नहीं पता है, लेकिन इसको लेकर अब अभिजीत बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने मांग की है कि अब सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाए उस पूरे आधे घंटे का जब शुवेंदु अधिकारी तुषार मेहता के घर पर गए थे। और तुषार मेहता ने साफ तरीके से मना किया है कि शुवेंदु अधिकारी उनके घर पर आए जरूर थे लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो यहाँ पर नैतिकता का, पद की गरिमा का, पद की प्रोपराइटी का और पद की निष्पक्षता का, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहेंगे कि पद की गरिमा को देखते हुए, पद की निष्पक्षता को देखते हुए आप क्या हटेंगे? शायद किसी को उम्मीद इस बात की नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो कि सॉलिसिटर जनरल के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन कुछ ने क्या कहा है आइए सुनते हैं। और कुछ ने वाकई में उनके पक्ष में भी बोला है। सुनिए मुकुल रोहतगी को उन्होंने हमसे क्या कहा है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाना है। अगर कोई किसी को मिलने जाए तो क्या कोई पहले उसको पूछता है कि आप मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है? हमारे क्लाइंट्स जो हैं उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं, पॉलिटिशियंस के खिलाफ मुकदमे चलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ मुकदमे चलते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई आदमी मिलेगा नहीं उनसे। आई मीन अगर मिस्टर तुषार मेहता उनको मिल भी लेते तो क्या आफत आ गई थी? मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। चिदम्बरम साहब के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। अगर चिदम्बरम साहब मिलना चाहें और वो कांग्रेस पार्टी के हैं और वो मिलना चाहे सॉलिसिटर जनरल से
या जब कोर्ट चालू थी तो उनसे बात करें कोर्ट के अंदर, या कॉफी पे खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन के बाहर। तो इसमें ऐतराज किस बात का, मुझे समझ नहीं आ रही। और बट लोग मेहता कह रहे जी हैं जी। मिले या नहीं मिले वो तो वो बता सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मिलना या ना मिलना, आप दूसरे आदमी क्यों दखलंदाजी दे रहे हैं? कौन नहीं, सा ऐसा क्राइम कर दिया उन्होंने? तो मुकुल रोहतगी का ये कहना है कि ये जबरदस्ती के लिए इसको लेकर शोर मचाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप कल की ट्विटर लाइन देखें तो ट्विटर पर इसको लेकर बहुत ज्यादा शोर मचाया गया और ये कहा गया कि आप क्रोनोलॉजी देखिए कि किस तरीके से तुषार मेहता से शुभेंदु अधिकारी मिलने गए थे। पहले उनकी मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह से हुई, उसके बाद वो मिलने के लिए गए। एक और जो यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि तुषार मेहता का स्पष्टीकरण कब आया है, जब उनको ये पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तीनों सांसदों ने पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने फिर एक लंबा चौड़ा एक स्पष्टीकरण देते हुए ये बताया कि नहीं, उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो अब हुई या नहीं हुई, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आज हमें ये नहीं पता है। लेकिन जो दोहरे मापदंड बीजेपी अपनाती है उस पर आप देखिए क्या कहेंगे। और उसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूं कि जब कोई भी पद की निष्पक्षता या प्रोप्राइटी की बात होती है तो इसके पहले भी लोगों ने इस्तीफा दिया है और उसके हिसाब से कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2014 में बीजेपी ने उस समय के जो सोलिसिटर जनरल हैं गोपाल सुब्रमण्यम, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने से मना कर दिया था। क्यों? उन्होंने कारण दिया था कि गोपाल सुब्रमण्यम ने उस लॉयर से मुलाकात की थी जिसके पास जो 2G स्कैम है उसकी ब्रीफ है और वो ए राजा उस समय के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उनसे उसने मुलाकात की थी। हालांकि गोपाल सुब्रमण्यम ने इस बात को डिनाई किया, लेकिन एसजी वो जबकि उनका एलिवेशन एज अ सुप्रीम कोर्ट जज नहीं हुआ। तो यहाँ पर उसी बीजेपी ने उनको ऑब्जेक्ट किया था गोपाल सुब्रमण्यम को कि वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मुलाकात 2G के लॉयर से हुई थी। ये वही बीजेपी है 2014 में। 2013 का भी एक एग्जाम्पल है जो कि सबको याद रखना चाहिए, बहुत पॉपुलर और बहुत चर्चित वो था। कोल स्कैम में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसको ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ शेयर किया गया था। और उसके बाद बीजेपी ने उस समय जो ऑपोजिशन में थी उसने खूब शोर मचाया था और उस शोर मचाने के बाद उस समय के जो कानून मंत्री हैं अश्वनी कुमार, उनको रिजाइन करना पड़ा। यानी कि उन्होंने प्रोप्राइटी के बेसिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया लॉ मिनिस्टर ने। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बातें आई थी कि जो सीबीआई है वो केज्ड पैरेट है, यानी कि पिंजरे में बंद एक तोता है। तो उस समय की ये सारी बातें और प्रोप्राइटी के बेसिस पे अश्वनी कुमार ने रिजाइन किया था और शोर किसने मचाया था? बीजेपी ने। उसके बाद 1992 का भी एक एग्जाम्पल है। उस समय बीजेपी बहुत ज्यादा तस्वीर में नहीं थी, लेकिन ये एग्जाम्पल को यहाँ पे आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय के अटॉर्नी जनरल थे जी रामास्वामी और उन्होंने रिजाइन किया था। कब? जबकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि हर्षद मेहता के स्कैम को देख रही थी, तो उन्होंने डिस्क्लोज किया था, जेपीसी में पता चला था कि जो सी नॉर्थॉप है उस समय के जो चीफ थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, उन्होंने रामास्वामी से मुलाकात की थी। और रामास्वामी ने, क्योंकि ये एलिगेशंस आए कि उन्होंने मुलाकात की थी सी नॉर्थॉप से जो कि उस समय के चीफ थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, तो उन्होंने सी रामास्वामी ने रिजाइन किया अपने पद से। तो आज यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं नैतिकता के आधार पर और प्रोप्राइटरी को देखते हुए ये तमाम सारे आज बड़े सवाल खड़े हैं। ट्विटर पर इसको लेके बहुत सारा शोर भी मचा है, लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं कि आज की सरकार के लिए क्या नैतिकता, पद की गरिमा, पद की निष्पक्षता के कोई मायने नहीं है। सोलिसिटर जनरल की पोस्ट किसी पार्टी की नहीं होती है। हालांकि कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही लोगों को भरने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल तुषार मेहता की पर्सनल प्रेस्टीज का नहीं है बल्कि उस पद का है जो कि एक न्यूट्रल पोस्ट मानी जाती है, वैधानिक पद है जिसको न्यूट्रल माना जाता है। तो आज अगर तुषार मेहता अपनी पद से इस्तीफा नहीं देते तो लोगों का भरोसा सोलिसिटर जनरल के पद से उठ जाएगा। देखिए, एक जहां तक मुझे लगता है कि अनएथिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुषार मेहता जी कह रहे हैं कि वो बिन बताए मेरे घर में आ गए
और मेरे के स्टाफ ने मुझे बताया कि वो शुभेंदु अधिकारी आए हैं, और मैंने अपने स्टाफ को कहा कि नहीं, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं, आप उनको चाय पिला के रुखसत कीजिए। तो अब देखिए, इसमें सिंपल ये है कि क्या हम लोग अब सिर्फ इसी बात से को सच मान लें कि आप उनसे नहीं मिले, वो आपके घर के अंदर आए, चाय पी, किसके साथ पी, चाय नहीं पी, तो आप इतना सत्यवान तो है कोई नहीं ना होता है कि आपने बता दिया और हमने मान लिया। और दूसरा, ये आप शुभेंदु अधिकारी को छोड़िए, कोई स्टेट का सीएम भी सॉलिसिटर जनरल के घर पे चला जाए तो क्या वो उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे शुभेंदु को किया, या शुभेंदु को इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डाल के दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इस समय। तो मतलब ये प्रोप्राइटी का इशू है। सॉलिसिटर जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं। ये ठीक है, ये अब सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये सब पोस्ट, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, यहाँ जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने लोग लगाती है। लेकिन कुछ बड़े सवाल भी हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज की मांग की है अभिषेक बैनर्जी ने, तो क्या उस सीसीटीवी फुटेज को रिलीज किया जाएगा, ये एक सवाल है। जो तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि वो मीटिंग अनअनाउंस थी, तो उसका क्या प्रूफ है कि वो अनअनाउंस थी? रंजीत सिन्हा के घर पर उनकी विजिटर्स लॉगबुक को देखा गया था, अगर आप याद हो कि उनके घर पर कौन कौन से विजिटर्स आते हैं, उसकी बाकायदा लॉगबुक पेश की गई थी। तो क्या तुषार मेहता की जो विजिटर्स लॉगबुक है उसको देखा जाएगा, उसको खंगाला जाएगा कि कितनी बार शुभेंदु अधिकारी उनके यहाँ आए हैं, या पहली बार था कि वो उस दिन आए थे? किसी भी विजिटर, हाई प्रोफाइल अगर कोई विजिटर होता है तो उसकी लॉगबुक पे एंट्री की जाती है, तो क्या वो लॉगबुक के डिटेल्स यहाँ पर सरकार निकालेगी? तीसरा जो एक और सवाल सबको थोड़ा सा अचंभे में डालता है कि शुभेंदु अधिकारी जब तुषार मेहता के घर गए थे, तो क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ उनका पूरा ऑन्टोराज चलता है, एक काफिला चलता है गाड़ी का, उनके साथ सुरक्षा के जवान चलते हैं। तो अगर वो जवान चल रहे थे और आधे घंटे तक वो वहां बैठे थे, तो हम ये बात कैसे मान लें कि तुषार मेहता ने उनको अटेंड किया ही नहीं? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या तुषार मेहता को प्रधानमंत्री के ऑफिस से किसी ने ये बताया कि देखिए इस तरीके का पत्र 3 तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज हैं उन्होंने लिखा है और ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए आप एक डिनायल स्टेटमेंट दे दीजिए? क्योंकि तुषार मेहता का जो डिनायल स्टेटमेंट आया है वो पत्र लिखने के बाद आया है। तो ये सारे सवाल यहाँ पर लोगों के सामने खड़े हैं, लेकिन क्या इन सवालों के पीछे की सच्चाई सामने आएगी? शायद तब आएगी अगर बीजेपी के लिए नैतिकता, निष्पक्षता और जो शुद्धता है, एक पवित्रता है हर एक पद की, वो अगर उसके लिए मायने रखती है। अगर बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने तमाम तरीके के, मैंने आपको उदाहरण दिए, उसमें उसने शोर भी मचाया, लोगों के इस्तीफे की डिमांड की। आज वही बीजेपी जब सत्ता में है तो आज वो दोहरे मापदंड इसको लेकर क्यों नहीं अपना रही है, और क्यों नहीं तुषार मेहता का इस्तीफा उनसे मांग रही है? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलूऑनथमूव। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।